Welcome to Topper Biology. So today we are going to start the section 10.1 of this chapter. So in the last video we have discussed a brief about the microbes. That what are microbes? These are present in air, some are present in water, some are present in soil. Some microbes play very important role in food फूड में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं माइक्रोब्स. फॉर एग्जांपल आप कर्ड कैसे बनता है? कर्ड मिल्क से बनता है, ठीक है. और उसके लिए भी कुछ माइक्रोब्स रहते हैं. अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मिल्क को हम 1 नाइट के लिए रेफ्रिजरेटर में मिल्क के अंदर हम मिल्क को हम 1 नाइट के लिए रखते हैं. मिल्क के अंदर हम थोड़ा सा कर्ड जो डालते हैं, जैसे छाछ होती है, थोड़ा सी वो डाल के हम उसको 1 नाइट के लिए स्टोर करते हैं. तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, वो इनिशिएट करते हैं ताकि वो मिल्क से कोएगुलेट होके दूध जो है फट के वो क्या बन जाए? दही बन जाए, ठीक है. तो you would be surprised to know that we use microbes or products derived from every day. A common example, the production of the curd from the milk. दही बनना कहाँ से बनाना है? हमने मिल्क से बनाना है. So microorganisms such as lactobacillus. So इसमें कौन से बैक्टीरिया, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज हो रहे हैं? लैक्टोबैसिलस. भी ध्यान से समझना इसको. सो लैक्टो, देखो ये जो वर्ड है बेसिकली 2 वर्ड्स में स्प्लिट होता है. लैक्टो का मतलब होता है लैक्टिक एसिड. लैक्टो का क्या मतलब होता है? लैक्टिक एसिड. और बैसिलस क्या है यहाँ पे? बैक्टीरिया, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था. अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिए. बैसिलस का मतलब होता है बैक्टीरिया. सो बैसिलस कौन से टाइप का बैक्टीरिया होता है? बैसिलस रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है, ठीक है. लैक्टोबैसिलस. सो अदर्स कॉमनली कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ये मिल्क में ग्रो होता है. ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है बेसिकली किस में ग्रो होता है? मिल्क में ग्रो होता है. और उसको कर्ड में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करता है? कि आपको क्वेश्चन आ सकता है. फॉर कन्वर्टिंग दी milk to curd, that is the lactic acid bacteria, that is called as LAB. ये आपको MCQ में भी आ सकता है. नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी आ सकता है. इसके बारे में LAB क्या है? LAB के बारे में कुछ बताइए. तो आपको इसकी फुल फॉर्म भी आनी चाहिए. that is lactic acid bacteria. सो क्या होता है कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस एसिड्स. अगर इसका आपका नाम ध्यान से देखा हो तो ये आपने इसका अगर नाम ध्यान से देखा हो तो बेसिकली एक एसिड है. एसिड प्रोड्यूस करता है और क्या करता है? कोएगुलेट करता है. कोएगुलेट का क्या मतलब होता है? कि जो लैक्टिक एसिड है क्या प्रोड्यूस करता है? एसिड प्रोड्यूस करता है. और क्या करता है? ब्रेक करता है. किसको ब्रेक करता है? एंड पार्शली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन्स. सो मिल्क प्रोटीन्स कौन से होते हैं यहाँ पे? मिल्क प्रोटीन्स का होते हैं कैसीन. सो कैसीन एक मिल्क प्रोटीन है, यहाँ पे लिखी नहीं हुई, फिर मैं आपको बता रही हूँ. कैसीन इज ए मिल्क प्रोटीन प्रेजेंट इन द मिल्क. स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इज एडेड टू द फ्रेश मिल्क. जैसा कि मैंने आपको बताया कि कर्ड की प्रिपरेशन कैसे करते हैं. उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड डाला जाता है मिल्क के अंदर और उसको 1 नाइट के लिए रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं, ठीक है. विच ऑल्सो इम्प्रूव्स द न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग द विटामिन B12. तो इसमें कौन सी विटामिन प्रेजेंट होती है? विटामिन B12 प्रेजेंट होती है इन अवर स्टमक टू. जो LAB play a very beneficial role in checking the disease causing organisms. जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन चेकिंग द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स. तो आपको कैसे भी ट्विस्टेड फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और गिव द मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ द कर्ड
from the milk. तो नेक्स्ट करते हैं, the dough which is used for making food such as dosa and idli is also fermented by the bacteria. अगर आपने ध्यान से देखा होगा, अगर आपकी मदर्स बनाती हो इडली का बैटर बनाते होंगे तो उसमें क्या होता है, बेसिकली वो फूल जाता है, ठीक है, बेसिकली वो फूल जाता है, वो पफ्ड हो जाता है, वो उसकी जो थिकनेस है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। कैन यू गेट, उसमें कौन सी कैन यू गेस उसमें कौन सी गैस होती है, वो किसकी वजह से फूलता है, किसकी वजह से थिक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से वो थिक हो जाता है। सिमिलरली द डो विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग द ब्रेड, जो ब्रेड बनती है, जो ब्रेड कैसे बनती है, जो ब्रेड बनती है उसमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है, सैक्रोमाइस सेरिवस से प्रेजेंट होता है, उसमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है, सैक्रोमाइस सेरिवस से प्रेजेंट होता है। तो large number of traditional drinks and foods are also made by fermentation by microbes. So यहाँ पे लिखा है काफ़ी सारे ट्रेडिशनल ड्रिंक्स हो गई, उसमें बहुत सारे ऐसे काफ़ी तरह के फूड्स है जहाँ पे कहाँ से ड्रिंक्स हो गए, चीज़ हो गए, वाइन्स हो गए, उसमें माइक्रोब यूज़ होते हैं। बट कुछ स्पेसिफिक यहाँ पे दिए हुए, जैसे टोडी यहाँ पे दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार ही पेपरों में आ जाता है, बोर्ड्स में आ जाता है कि टोडी इज़ अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट्स ऑफ सदर्न इंडिया एंड इट इज़ मेड फॉर फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम द पाम्स तो आपने देखे ही होंगे इस तरह के पाम्स, एंड इट इज़ मेड फॉर द microbes are also used to ferment the fish, soybean and bamboo shoots to make the foods. So इसमें जो चीज़ है, it is one of the oldest examples. चीज़ is one of the oldest, चीज़ जो इसमें oldest examples दी हुई है, जो चीज़ is one of the oldest food items which microbes were used. डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ चीज़ के जो अगर नेट पे सर्च करोगे चीज़ काफ़ी तरह की आ जाएगी, हार्ड चीज़ आ जाएगी, सॉफ्ट चीज़ आ जाएगी, ये इसके वाटर कंटेंट पे डिपेंड करती है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर है इसमें। ये भी जो इसमें भी क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, क्या होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। So different varieties of cheese are known by their characteristic texture, flavor and taste. The specificity coming from the microbes used. For example, large holes in the Swiss cheese. Swiss cheese में large holes present होते हैं, ठीक है, जैसे Swiss cheese है, कौन सी चीज़ की बात कर रहे हैं हम, स्विस चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्विस चीज़ की बात कर रहे हैं। स्विस चीज़ में क्या होते हैं, लार्ज होल्स होते हैं, वो क्यों होते हैं, जब थिकनेस इंक्रीज हो जाती है मतलब उसमें कोई गैस प्रेजेंट है, अगर उसमें हम मिक्स करते हैं तो वो गैस निकल जाती है, कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट बाय द बैक्टीरियम। इसमें स्विस चीज़ का किसकी वजह से होता है, सब कुछ किस बैक्टीरियम की वजह से होता है, प्रोपेनियम बैक्टीरियम शार्मनी की वजह से होता है। प्रोपेनियम बैक्टीरियम शार्पनी, प्रॉप मतलब वो फूल गया और बैक्टीरिया मतलब उसे बैक्टीरिया प्रेजेंट है, शार्मनी। अभी ये मैं आपको इसका मेथड बता देती हूँ, कोई भी साइंटिफिक नेम आपको याद करना है, कोई भी साइंटिफिक नेम पेपर में आएगा, ठीक है, जैसे प्रोपेनियम बैक्टीरियम शार्मनी है, इसका जो ये फर्स्ट ये है दिया हुआ है, इसको हम जीनस कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, स्पीशीज कहते हैं, सेकेंड वर्ड को। अगर आपने +1 में चैप्टर 1 ध्यान से पढ़ा है तो, ठीक है, जैसे ट्रिटिकम स्टाइवम है, वीट का नाम है ट्रिटिकम स्टाइवम, तो उसमें क्या है, जो वर्ड फर्स्ट है ट्रिटिकम उसको हम जीनस कहते हैं और सेकंड वर्ड को हम स्पीशीज कहते हैं। और हमेशा इन साइंटिफिक नेम्स को आपको अंडरलाइन करना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर स्पेसिफिकली साइंटिफिक साइंस में जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं उसको अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। ये आपको बातें कोई नहीं बताएगा, तो ये इम्पॉर्टेंट है जो मैं बता रही हूँ। और फिर awkward cheese are ripened by the growing the specific fungi on them. So जिन चीज़ों के जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम दिए हुए हैं बुक में, NCERT में, आपको वही करने हैं, आपको एक्स्ट्रा नहीं करने,
ऐसे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ब्लू चीज़ है, क्वाडा चीज़ है, ग्वाडा कैम्बर्ड चीज़ है, ठीक है। आप नॉलेज के लिए कर सकते हो, बट आपको जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो सफिशिएंट है आपके बोर्ड्स के लिए। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगी नीट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एनसीईआरटी कवर कर रही हूँ फॉर +2 फॉर योर प्री बोर्ड्स पोर्शन। सो नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।